फाइनली सलार मूवी रिलीज हो चुकी है और आई होप कि आप लोगों ने ये मूवी देख भी ली होगी। और इस मूवी के बाद से मानो प्रभास के करियर को एक नया रिवाइव मिल गया है और उनकी फ्लॉप मूवी का दौर भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवीज भी काफी जबरदस्त नजर आ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं सलार मूवी के क्रिएशन एंड बैक स्टेज से जुड़े कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. Not in Jurassic Park. Because in that park, there is a... अब देखो यार, प्रशांत नील काफी हद तक अपनी पहली मूवी उग्राम से अटैच्ड हैं और उसी बेसिस पर सलार मूवी बनाई गई है। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलार उग्राम का रीमेक है, बल्कि इन दोनों मूवीज का प्लॉट पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है और दोनों मूवीज में हम एक सॉलिड फ्रेंडशिप देखते हैं जो कि आगे चलकर दुश्मनी में बदल जाती है और इसी वजह से सलार मूवी उग्राम की रीमेक नजर आती है। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। क्या आपने कभी इस हवेली को पहले कहीं पर देखा है? अगर आप बादाम खाते होंगे तो आप लोगों को ये हवेली जरूर याद होगी, बट अगर आपको फिर भी याद ना हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हवेली हम लोग ऑलरेडी KGF मूवी में देख चुके हैं, जो कि गरुड़ा की हवेली थी और इसका एक्चुअल नाम ललिता महल पैलेस है, जो कि मैसूर में स्थित है, जो कि कुछ इस तरह से नजर आती है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहाँ पर हम लोगों ने KGF में इसे कुछ अलग तरीके से देखा है और वहीं सलार मूवी में इसे कुछ अलग तरीके से, तो इसका मेजर डिफरेंस ये है कि प्रशांत नील ने अपनी VFX टीम के साथ मिलकर इसे चेंज कर दिया ताकि दोनों अलग अलग नजर आ सके। और यही रीजन है कि ये हवेली हमें दोनों जगह पर अलग अलग नजर आती है। पर खैर, इसके अलावा भी बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में इस हवेली को यूज किया गया है। देखो यार, कहने और देखने में तो एनिमल और सलार के बीच कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आती है। जहां पर एक तरफ एनिमल एक एक्शन क्राइम मूवी है, वहीं सलार एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। बट इसके बावजूद भी इन दोनों का प्लॉट पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एनिमल में जहां रणविजय के लिए उसके पिता ही सब कुछ है और उनका प्यार भी सिर्फ उन्हीं के लिए है, सेम थिंग सलार में भी है, जहां देवा के लिए सब कुछ उसका दोस्त वरदा ही है। और ये दोनों ही अपने पिता और दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कर जाते हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती है। और अपनों के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव, हाइपर एंड डेडली होना ही दोनों को एक दूसरे के बराबर ला खड़ा कर देता है। और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इसी वजह से ये दोनों मूवीज भी काफी सिमिलर सी नजर आती है। देखो यार, वैसे मूवी में कास्टिंग अलग अलग तरीके से होती है, बट जब इस मूवी में प्रभास को कास्ट किया गया तो उसके पीछे एक छोटा सा रीजन था और प्रशांत नील ने इसके बारे में कहा है कि उन्हें प्रभास की इनोसेंस काफी ज्यादा पसंद आई थी और इसी वजह से उन्होंने इस रोल के लिए उन्हें अप्रोच किया था। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि प्रभास को इनोसेंस की वजह से तो लिया गया है, बट मूवी के अंदर हमें उनका एक अलग ही रोल देखने को मिला है, जो कि काफी एंग्री डिस्ट्रक्टिव यंग मैन का है, जिसमें फीलिंग तो बहुत सारी है बट वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। देखो, टाइम के साथ चीजें इवॉल्व होती चली जाती है और कुछ वही चीज हम लोग मूवीज के अंदर भी देखते हैं, जहां पर इस समय मूवीज में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है। और जब हमारे इंडिया में मैंने पहली बार KGF मूवी देखी थी तो ये मुझे काफी ज्यादा डार्क लगी थी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में नहीं बनते हैं। जबकि KGF मूवी में तो किसी तरह का डार्क थीम यूज ही नहीं की गई थी। बट एक्चुअल में सलार मूवी डार्क होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर डार्क इसेंट्रिक थीम यूज की गई है, जिस वजह से ये मूवी और ज्यादा डार्क नजर आती है। और ये टेक्नोलॉजी हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर लाइक क्रिस्टोफर नोलन की फेवरेट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी में हम ऑलरेडी टेनेट एंड बैटमैन ट्रिलॉजी जैसी मूवीज देख चुके हैं। और यही रीजन है कि सलार मूवी हमें काफी ज्यादा डार्क नजर आती है। देखो यार, लोग सलार मूवी की स्टोरी को उंगराम से कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअल में जब सलार की स्क्रिप्टिंग हो रही थी तब इसकी लेंथ 6 आवर की थी,
जिस वजह से स्क्रिप्टिंग के टाइम ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि इस मूवी को 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। और साथ साथ प्रशांत नील इस बात को काफी अच्छे से जानते थे कि प्रभास एक एक्शन स्टार है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर भरपूर एक्शन दिया गया है और मोस्ट ऑफ द टाइम लीड रोल में होने के बावजूद भी उन्हें 1 लाइनर ही दिए गए हैं। जब सलार मूवी का टीजर आया था तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया देखा था जहां पर बहुत सारे शिप्स कंटेनमेंट थे या फिर वो एक इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट था और उन पर वैसे ही नंबर्स एंड मार्क्स देखे थे जैसा कि केजीएफ मूवी में थे, और जिस वजह से हर किसी को ये लग रहा था कि ये मूवी केजीएफ से कनेक्टेड होगी। बट जब प्रशांत नील से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि सलार वर्ल्ड केजीएफ की दुनिया से काफी अलग है और बहुत हद तक ये बात क्लियर भी हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि ये मूवी आगे चलकर केजीएफ से कनेक्ट नहीं हो सकती है, बल्कि इसके बावजूद भी मूवी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे अधूरे छोड़ दिए गए हैं जो कि आगे चलकर केजीएफ से कनेक्ट हो सकते हैं। खैर, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। देखो, हर डायरेक्टर की इंस्पिरेशन या तो कोई मूवी होती है या कोई डायरेक्टर या फिर कोई एक्टर, और कुछ उसी तरह से जब कोई डायरेक्टर मूवी की स्क्रिप्ट तैयार करता है तो उसकी झलक हमें उस मूवी में नजर भी आ जाती है। ठीक उसी तरह से सलार मूवी अमिताभ बच्चन के 70s एरा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, और सिर्फ यही नहीं, उनकी अभी तक जितनी भी मूवी रिलीज हुई है वो बहुत हद तक अमित जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि खुद प्रशांत नील अमित जी के काफी बड़े फैन हैं। और 70s के टाइम जिस तरह से अमित जी एक एंग्री यंग मैन की तरह थे, और ठीक उसी तरह से हम प्रभास को इस मूवी में एक एंग्री यंग मैन की तरह देखते हैं। खैर, ये थे सलार मूवी के क्रिएशन एंड बैक स्टेज से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। खैर, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खैर, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।